इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे सिटी 60 का। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन। मुंबई के शिवाजी पार्क में अंतिम विदाई। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में थी भर्ती। लता मंगेशकर के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़ी हस्तियों ने जताया शोक। सरकार ने किया 2 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान। यूपी के सीएम योगी ने लता मंगेशकर के निधन पर जताया दुख। कहा स्वर कोकिला का जाना कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति। लता मंगेशकर के निधन पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जताया दुख। कहा उनकी सुरीली आवाज अमर है और उनके प्रशंसकों के दिलों में गूंजती रहेगी। लता मंगेशकर के निधन पर अमित शाह ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, हमेशा मिला लता दीदी का आशीर्वाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लता मंगेशकर के निधन पर जताया दुख। कहा भारत की आवाज खो गई। लता दीदी ने आजीवन स्वर और सुर की साधना की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने जताया दुख। कहा भारतीय संगीत के महायुग का अंत। लता दीदी का जाना घर को सूना कर गया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने जताया गहरा शोक। लता दीदी को श्रद्धांजलि देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा आज दिल टूट गया। अक्षय कुमार ने लता मंगेशकर को याद करते हुए लिखा, ऐसी आवाज को कोई कैसे भूल सकता है। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र ने लता जी के निधन पर जताया दुख। कहा उनके साथ बहुत सी यादें जुड़ी थी, मेरे लिए व्यक्तिगत हानि। लता जी के निधन से दुखी भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली। कहा उनके सुरीले गीतों ने दुनिया भर में बहुत लोगों को छुआ। सभी गीत और यादों के लिए धन्यवाद। हेमा मालिनी ने लता जी के निधन पर जताया दुख। कहा लता जी का जाना मुझे खल रहा है। उन्होंने मेरे लिए कई गाने गाए। फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर स्वर कोकिला के निधन पर उन्होंने जताया दुख। कहा लता जी का जाना फिल्म जगत के लिए अपूर्णीय क्षति। लता मंगेशकर के दुनिया को अलविदा कहने के बाद रणवीर सिंह ने दुख जताया। रणवीर ने लता दीदी की पुरानी फोटो ट्वीट की। म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान ने लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि। लता दीदी को याद करते हुए ए आर रहमान ने कहा लता दीदी ने आजीवन सुर साधना की। सरदार शहर के अंदर भी भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रीनाथ ग्रुप की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान युवाओं ने उनको याद करते हुए उनको नमन किया और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी आगे बढ़ें और जीवन में कुछ करें। और वो भी एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती थी, जिनकी मधुरम गीतें लेती है, सारे गम को हर लेती है। उन्हें दुनिया कहती है स्वर सामग्री लता मंगेशकर। नहीं रहा वो दौर लता जी, जिसकी धुन पे परिंदे भी लहराते थे। नहीं रहा वो समा जिसको सुनकर दिन बन जाते थे। नहीं रह गई है बस आपकी कशिश, जो आज संगीत के नाम पर बस वो दिन रह गए हैं और बस संगीत रह गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेमिसाल सुरों में संजोए अपने गीतों की बदौलत भारत की आवाज और इस देश के गीतों को पूरी दुनिया में मकबूल किया। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन पर मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। अपने समृद्ध स्वरों से उन्होंने संगीत को नई ऊंचाइयां दी। लता दी के गाए गीत लोगों को जोड़ते थे। अपने गीतों से उनकी सदैव स्मृतियां हमारे बीच में रहेगी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति भी मेरी संवेदना। सीएम गहलोत ने लता जी को दी श्रद्धांजलि। कहा इतिहास में उनका नाम अमर हो गया। सीएम ने कहा लता मंगेशकर के साथ उनकी 2 मुलाकातें हुई थी। लता जी ने हमेशा उनको बहुत स्नेह दिया। लता मंगेशकर जी के साथ मेरी मुलाकात भी 2 बार हुई थी बॉम्बे के अंदर। मेरे प्रति बहुत स्नेह था उनका और पूरे देश के दिलों पर राज करने वाली वो ऐसी एक शख्सियत थी, वो हमारे बीच से चली गई।
इतिहास में उनका नाम अमर हो गया है। पूरा देश आज गमगीन होगा और कोई शब्द नहीं है किन शब्दों में मैं सदा सुमन उनका अर्पित करूं, क्योंकि ऐसे वेले व्यक्तित्व पैदा कर ही आते दुनिया के अंदर, ऐसी शख्सियत होती। मेरी बहुत श्रद्धांजलि उनको है। मुख्यमंत्री गहलोत की लता मंगेशकर के साथ यादगार तस्वीर। मुख्यमंत्री गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने ट्विटर पर लगाई तस्वीर। मुख्यमंत्री ने भी आज लता मंगेशकर के साथ की गई मुलाकात को किया याद। नहीं रही लता मंगेशकर, मंत्री बीडी कल्ला ने उनके निधन पर जताया शोक। बीडी कल्ला ने कहा, जिस तरीके से लता मंगेशकर ने अपने स्वर को अलग पहचान दी, जिसके चलते उन्हें देश ही नहीं विदेश में भी जाना जाता है, लता मंगेशकर की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। सम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन से देश की अपूरणीय क्षति हुई है। वे न केवल भारत में बल्कि दुनिया में उनके जैसे स्वर पिछले कई वर्षों में नहीं रहे हैं। स्वर साधिका, और इसके साथ साथ ये कहना चाहिए हर शास्त्रीय संगीत का गीत हो, सुगम संगीत हो, स्वर सम्राज्ञी थी। उनके निधन से निश्चित रूप से आज हम सब दुखी हैं। लता मंगेशकर का राजस्थान के डूंगरपुर से भी गहरा नाता रहा है। लता मंगेशकर और डूंगरपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन राज सिंह डूंगरपुर से भी अच्छे रिश्ते रहे हैं। हालांकि इस बीच दोनों के प्रेम प्रसंग की बातें भी सामने आई, लेकिन दोनों इस रिश्ते में नहीं बंध पाए। पद्म भूषण और ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित पंडित विश्व मोहन भट्ट ने भी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। पंडित विश्व मोहन भट्ट ने कहा कि मैं समझता हूं कि आज का दिन भारत के इतिहास में उदासी भरा दिन है। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का नाम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। उनके गाने, उनका संगीत हमारे दिल और दिमाग में बसा हुआ। लता मंगेशकर के निधन पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट किया कि लता मंगेशकर देश की स्वर सरस्वती थी। उनका निधन सुरीले गायन के एक युग का अवसान। अजय माकन ने भी लता जी को श्रद्धांजलि दी। माकन ने कहा, लता जी के संगीत क्षेत्र में दिए गए योगदान को याद किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी लता मंगेशकर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और इसे अपूरणीय क्षति बताया। उनके संगीत को हमेशा याद किया जाएगा। जयपुर में होटल लीला में कांग्रेस का चिंतन शिविर। विधायक रफीक खान बोली, चिंतन शिविर एक अच्छी शुरुआत, सत्ता और संगठन को साथ में आने का एक अच्छा प्रयास है। संगठन का कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए यह अच्छा प्रयास है। जयपुर में शिक्षा संकुल में लगे गुमशुदा के पोस्टर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन डीपी जारोली की गुमशुदगी के पोस्टर बना चर्चा का विषय। तलाश करने वालों को 11 रुपए नकद इनाम की घोषणा। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में प्रधानमंत्री मोदी की चादर लेकर मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे और दरगाह में मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश कर प्रधानमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाया। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का उर्स में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अजमेर स्थित ख्वाजा की दरगाह पहुंचे और मजार पर चादर चढ़ाई। वहीं ख्वाजा की दर पर जाने से पहले सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की। जहाँ शांति होती है वहीं विकास होता है, जहाँ झगड़े होते हैं वहाँ विकास होता है। तो ये दुआएं हम लोग करने आते हैं हर साल। इस बार भी आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ ख्वाजा साहब हर वक्त हमारी भावनाओं को मंजूर करते आए हैं, वो मंजूर करेंगे और श्रद्धालुओं का संदेश हम लोग समाज को देते जाएंगे लगातार। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का उर्स में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ गोविंद सिंह डोटासरा भी रहे साथ। झालावाड़ के भवानी मंडी थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देते हुए 56 किलो अवैध मादक पदार्थ, अफीम, डोडा चूरा समेत पंजाब निवासी 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बारां के सदर थाना क्षेत्र के कोटरे गांव में एक 26 साल के युवक ने अपने घर पर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद परिजनों ने जिला अस्पताल लेकर उसे पहुंचे, जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। झालावाड़ के भवानी मंडी थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ 144 किलो 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ, अफीम, डोडा चूरा समेत एक तस्कर को गिरफ्तार किया। धौलपुर के बाड़ी में नहीं रुक रही रेता के अवैध ट्रैक्टरों से मौतें। बीती रात हादसे में हुई 2 युवकों की मौत। मत्सुरा से बिजौली की तरफ जा रहे थे दोनों युवक।
सीकर के श्री माधोपुर इलाके में ट्रैक्टर बेचने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला आया सामने। ट्रैक्टर को खरीदने वाले जयपुर के शाहपुरा इलाके के एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। विनोद सिंह चौहान के खिलाफ मेरा ट्रैक्टर था और ट्रैक्टर उसको विक्रय किया था, जो मैं तो फाइनेंस जमा कराया और ट्रैक्टर भी हड़प लिया। इसमें 406 में मुकदमा दर्ज करके और अनुसंधान किया जा रहा है। नागौर की सदर थाना क्षेत्र के जोधपुर रोड के चिमरानी फाटे के पास 3 दिन पहले एक होटल पर युवक के साथ हुई मारपीट और फायरिंग के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भरतपुर के रूपवास में बजरी माफियाओं ने फिर की फायरिंग। घाटोली पुलिस चौकी पर नाकेबंदी के दौरान की फायरिंग। चंबल बजरी के ट्रैक्टरों की पेट्रोलिंग कर आ रहे थे बजरी माफिया। बांसवाड़ा में चोरों ने शहर में पूर्व विधायक के मकान का भी ताला तोड़ा, वहीं खादी गोदाम का भी ताला तोड़ा। चोर खादी गोदाम से 1 लाख की नकदी और बर्तन चुरा ले गए। भीलवाड़ा की बड़ियास पुलिस ने क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया। चोरी के ट्रैक्टर की बैटरी और बाइक बरामद। रात में सघन गश्त थी। सुबह अर्ली मॉर्निंग एक संदिग्ध व्यक्ति को डिटेन किया, जिसने अपना नाम जमनालाल माली निवासी बिजोलिया थाना क्षेत्र का बताया। तो उसने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बाइक चोरी करना स्वीकार किया। ट्रैक्टर की बैटरियाँ और इलेक्ट्रॉनिक कांटा सब उससे बरामद कर लिए गए हैं। बांसवाड़ा पुलिस ने अफीम तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया जो अफीम की तस्करी कर रहे थे। दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है।